आरवीएनएल रिटेल इन्वेस्टर का और एक फेवरेट स्टॉक। और इस स्टॉक के ऊपर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पिछले मेरे ख्याल से 2 साल से ज्यादा, 2 साल बोलूंगा कम से कम, फंसे पड़े हैं कि ये स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। हर बार एक छोटा सा पुल बैक आता है और वापस से स्टॉक नया लो बनाता है। रिसेंटली इसके भी रिजल्ट आ गए, जो रिजल्ट्स काफी खराब थे। और अभी रिटेल इन्वेस्टर एक क्वेश्चन लेके आ रहा है कि क्या इसके बाद ये परफॉर्म करेंगे इसी तरह से वन साइड डाउन साइड में जाएगा। तो इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस, और जो एनालिसिस अभी तक आपने नहीं देखी वो हम देखेंगे। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैं किसी भी जो आपको नॉन टेक्निकल एनालिसिस है, जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर ऑक्सीलेटर स्टडीज होती है, उसके बेसिस के ऊपर मैं एनालिसिस नहीं करता। तो इसके लिए उसका एक एडवांटेज है कि खुद की कुछ डेवलप हुई प्रोपराइटर सिस्टम है, वो काफी हद तक परफेक्शन दे दे कि कब स्टॉक का एक्चुअल में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, और क्या वो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, और आगे कहाँ पे इसका रिवर्सल हो सकता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। ये है आरवीएनएल का वीकली चार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें डाउन ट्रेंड कब हुआ था। ये आपको जो रेड लाइन दिख रही है, ये था ऑलमोस्ट सितंबर एंड, मतलब 30 सितंबर 2024। इसके बाद इसका अप ट्रेंड खत्म हो गया इसी दिन। एग्जैक्टली ये डेट वाइज मैंने दी है, इसलिए मैंने इसको रेड में मार्क किया, और ये स्टॉक एक मेजर डाउन ट्रेंड में चला गया। अभी जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हर बार एक पुलबैक आता है जहां पे लोगों को लगता है, यहाँ पे मुझे याद है कि अक्टूबर जनवरी में 2025 से यहाँ पे बहुत सारे लोग बुलिश थे 2 कैंडल के बाद कि इसमें ब्रेकआउट आ गया, ये अभी स्टॉक परफॉर्म करेगा। और एग्जैक्टली उसके नेक्स्ट वीक में एक बड़ा आप देख सकते हो कि सेलिंग की कैंडल है और स्टॉक ने नया लो बना वापस यहाँ पे। बहुत लोगों को लगा कि नहीं, अभी बॉटम बन गया, अभी स्टॉक परफॉर्म करेगा, और वापस से डाउन ट्रेंड, और फिर उसी तरह से। और अभी तो रिसेंट जब बहुत सारे स्टॉक वॉर के बाद थोड़ा सा पॉज होता है, तो इसमें भी थोड़ा बाउंस आया, लेकिन उसके बाद वापस स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि ये क्लियरली डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, और इसका डाउन ट्रेंड मैंने आपको बता दिया कि कब इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। अभी आप बोलोगे कि हाँ, ये तो आपने चार्ट को देखा इसलिए आप देख रहे हैं। नहीं, ये हमारी जो एनालिसिस है उसमें कोई भी स्टॉक में हम पकड़ लेते कि उसका एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड कब हो रहा है, ये हमें तभी था। मतलब उसके बाद ही हमने बहुत सारे अपने इन्वेस्टर और अपने क्लाइंट्स को कहा था कि इससे दूर रहिए। अगर आपके पास है, हमने तो नहीं रिकमेंड किया था, लेकिन ऑलरेडी है तो आप अक्टूबर 2024 में हमने कहा इससे निकल जाइए, ये स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं करेगा। और वो करते 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 ये डाउन ट्रेंड आ गया। अभी इसकी थोड़ा सा बात करेंगे। इसका अगर आप देख रहे हो कि आपके वर्टिकल ये दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है, तो उसमें पहला जो रेजिस्टेंस था वो 335 का है। उसको इसने अटेम्प्ट भी नहीं किया, मतलब अभी तक बहुत, मतलब ये आपको बताता है कि ये जो मेजर रेजिस्टेंस तो मेरे ख्याल से 400 का है, वहां तक तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो माइनर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये टाइम साइकिल की लाइन थी, लेकिन ये तो डाउन ट्रेंड बता रहा है। तो उसको भी इसने अटेम्प्ट अभी के इसमें नहीं है, जहां तक निफ्टी और बाकी के स्टॉक ऊपर आ गए। तो ये एक क्लियर कट बहुत ही स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में है। अभी आप जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए, उनके लिए अभी ये दिक्कत है कि वो निकल नहीं पाएंगे। अभी उनके लिए उनके हिसाब से कि क्या उन्होंने कितना लिया था। और सबसे एक गलती जो हमेशा एक रिटेल इन्वेस्टर करता है कि वो इसमें एवरेज करता है। ऐसे स्टॉक में वो एवरेज करता है और उसको लगता है कि मेरी एवरेज प्राइस कम होके फिर मुझे अगर स्टॉक ऊपर आया तो फिर मैं उससे निकल जाऊंगा या थोड़ा सा माइनर प्रॉफिट लेके एग्जिट कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, हर बार स्टॉक नया नया लो बनाता है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है कि अगर आप एक क्लियरली बड़े डाउन ट्रेंड के स्टॉक में एवरेज कर रहे हो तो आपके रिटर्न्स नहीं बन रहे। और उससे क्या हो रहा है ना कि आप ये देख नहीं पा रहे हो कि आपके पैसे फंसे हुए, आपका कैपिटल फंसा हुआ है, आप निकल नहीं पा रहे हो स्टॉक से।
और उसके कारण आप जो दूसरे स्टॉक है, भले मैं इस सेक्टर की बात नहीं करूंगा रेलवे की, बाकी के भी बहुत सारे सेक्टर है जो परफॉर्म करने वाले स्टॉक है, उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको एक ही लगता है कि यार इसमें भी मैं फंस जाऊंगा, इसमें भी मेरे पैसे फंस सकते हैं, या अगर आप कर भी लेते हो तो आप बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो। ये सारे रिटेल इन्वेस्टर का ही है। इसमें मैं एक चीज इसमें जोड़ूंगा, क्या होता है ना, देखिए सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया की मैं बात करूंगा, उसके ऊपर जितने भी लोग स्टॉक देख के रिकमेंडेशन देखे और ज्यादा करके सीबी अनरजिस्टर लोगों से या फिर इन्फ्लुएंस से फॉलो करते हैं ना, उनके साथ उनके पास ऐसे स्टॉक पड़े होते हैं जो भले ये स्टॉक रेलवे स्टॉक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रेलवे मोनोपोली है, बहुत बहुत सारी चीजें, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आपके पैसे नहीं बन रहे, आप लगातार ऐसे डाउन ट्रेंड के स्टॉक में फंसे हुए हो। आप यही देख रहे हो कि कम से कम मेरा कैपिटल तो निकल जाए, आपको कैपिटल निकलने की भी बात नहीं होगी। अभी ये टाइम आ चुका है, आप सीरियसली इसके बारे में सोचो, सीरियसली सोचो कि किसी को भी अनएथिकल, मतलब ज्यादा करके अगर जो सीबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, तो अनएथिकल किसी भी टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया पे व्हाट्सअप हो गया, एक्स या ट्विटर हो गया या फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप अनएथिकली किसी को भी फॉलो कर दो, कोई बोलता है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर है, इतना जाएगा उतना जाएगा, और फिर वो लोग एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दे, फॉर ए एजुकेशनल पर्पज, वो खुद ही बोलते कि वी आर नॉट सीबी रजिस्टर्ड, फॉर एजुकेशनल पर्पज। पैसा आपका जा रहा है, कैपिटल आपका जा रहा है, दर्द आपको हो रहा है, और उसकी कोई मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप अगर इसी तरह से, इसके बाद आपने वो देखा रहेगा, मैं इस स्टॉक की बात एनालिसिस में नहीं करूंगा, क्योंकि आप देख रहे कि ये तो क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है, और अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए तो आपने एक गलत स्टॉक के ऊपर, गलत लेवल के ऊपर एंट्री की, और फिर वो आपको अभी पेन दे रहा है कि इसमें आप निकल नहीं पा रहे हो, आपका कैपिटल, आपको एग्जिट नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट आप ये सोचोगे प्रॉफिट नहीं, लेकिन मेरी क्या, तो आप सीरियसली सोचो आपके, कि आप अगर क्वालिटी को फॉलो नहीं करते हो, मतलब किसी तरह के कोई भी दे रहा है और उसके रिसर्च को फॉलो कर रहे हो, और वो जस्ट रजिस्टर ने वो कह रहा है कि फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो पैसा आपका जा रहा है और आपके रिटर्न्स नहीं बन रहे, और बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो तो एफडी के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते उनका पोर्टफोलियो। तो ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, इसमें कोई भी चांस नहीं है रिवर्सल का। मैंने कहा कि जो रेजिस्टेंस था माइनर, उसको भी इसने अटेम्प्ट नहीं किया था हाल फिलहाल में, तो देयर इज नो चांस। आपको अपने आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एवरेज करने की गलती ना कीजिए, इससे जितना जल्दी चाहिए एग्जिट किया। मैं कोई फेक होप देके नहीं कहूंगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, इसके बाद ये रिवर्सल आएगा, ऐसा कोई नहीं है। क्लियर कट ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, आप फंसे हुए हैं, तो उससे आप निकलने की कोशिश कीजिए, आपके ऊपर है। आप अभी मुझे नहीं पता कि किसकी क्या कितनी क्वांटिटी है और क्या है, और मैं वही कहूंगा कि एवरेज करने की गलती प्लीज मत कीजिए। अगर आप इसी तरह से किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, तो नीचे पिन कमेंट में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, उसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट करके देख सकते हो। इस स्टॉक की बात नहीं कर, और भी किसी स्टॉक में, तो हम लोग आपका एक फ्री में डायग्नोसिस करेंगे, स्टॉक डायग्नोसिस, पोर्टफोलियो डायग्नोसिस करेंगे, और आपको बताएंगे कि क्या आपके स्टॉक सही है कि नहीं, तो उसकी आप फ्री में कर सकते हो। जस्ट आपको मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट ही करना है। ये वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसलिए आप सबका मैं शुक्रिया करूंगा, और अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो अभी इसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, इसी टाइप की रिसर्च हम आपके लिए लिखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।